हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, जिसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है राजनीतिक अवधारणाओं में न्याय और इसके साथ साथ विकास और अल्प विकास के सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSS और यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे गए हैं या इस बार उनके आने के 100% चांसेस हैं। उम्मीद करते हैं कि जो प्रैक्टिस सीरीज टॉपिक वाइज शुरू की गई आप सभी की तैयारी के लिए, वो आप सभी लोगों को अच्छी लग रही होगी और आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से हेल्पफुल भी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। आगे की तैयारी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी बेहतर तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रख सकें। साथियों, आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जल्द ही 1 तारीख से आप सभी लोगों के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम बूस्टर नाम की सीरीज शुरू होने वाली है और सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ये टॉपिक वाइज 14 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आप सभी को कंप्लीट कराए जा चुके हैं। चैनल की प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं आप सभी लोग। आज का 15वां प्रैक्टिस सेट है और देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो साथियों, पहला प्रश्न हम डिस्कस करेंगे विकास एवं अल्प विकास के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ। पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास के उदारवादी सिद्धांत का कौन समर्थक है? ऑप्शन ए रिकार्डो, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी स्मिथ और ऑप्शन डी तीनों। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, अर्थात रिकार्डो, माल्थस और एडम स्मिथ तीनों ही आर्थिक विकास के उदारवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की दशा में प्रथम चरण क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए विकासशील समाजों का उदय, ऑप्शन बी राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास, ऑप्शन सी राजनीतिक संस्कृति की गुणवत्ता, ऑप्शन डी संकट निवारण हेतु नियंत्रण संयंत्र। राइट आंसर आपका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास जो है वो राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण जो माना जाता है लुसियन पाई के अनुसार। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास के मार्क्सी दृष्टिकोण के रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उदार लोकतंत्र से जनवादी लोकतंत्र बनाना, ऑप्शन बी संक्रमणीय अर्थतंत्र से समाजवादी अर्थतंत्र बनाना, ऑप्शन सी राज्य समाजवाद से साम्यवाद बनाना, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से वर्ग विहीन समाज बनाना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों के लिए ऑप्शन नंबर ए, उदार लोकतंत्र से जनवादी लोकतंत्र बनाना। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास को गहन तथा व्यापक स्तर पर प्रयोजनशील बनाने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है? ऑप्शन ए उत्पादन तथा वृद्धि के स्तरों का उन्नयन, ऑप्शन बी जन केंद्रित रणनीतियों का सघन समेकन और ऑप्शन सी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का शक्तिवर्धन, ऑप्शन डी नौकरशाही के अवरोधों का निराकरण। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का शक्तिवर्धन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास के इंटरप्रेन्योर सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी लॉक ने, ऑप्शन सी शुम्पीटर ने, ऑप्शन डी किसी ने भी नहीं। तो राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, विकास के इंटरप्रेन्योर सिद्धांत का समर्थन शुम्पीटर महोदय ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए एल्विन हैंसन ने, ऑप्शन बी J.M. कीन्स ने, ऑप्शन सी दोनों ने, ऑप्शन डी किसी ने भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, अर्थात एल्विन हैंसन तथा J.M. कीन्स दोनों ने आर्थिक परिपक्वता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वहीं J.M. कीन्स ने ब्याज से जुड़े हुए तरलता पसंदगी के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। आप सभी को अगर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम मालूम है तो अवश्य कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 19वीं शताब्दी की परिस्थितियों को आदर्श माना है? ऑप्शन ए हैंसन, ऑप्शन बी बर्क, ऑप्शन सी कोल और ऑप्शन डी जोड। तो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, हैंसन महोदय ने 19वीं शताब्दी की परिस्थितियों को आदर्श माना है। अगला प्रश्न है, ऑन कैपिटलिस्ट अंडर डेवलपमेंट किसकी कृति है? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी ग्रामसी, ऑप्शन सी आंद्रे गुंडर फ्रांक और ऑप्शन डी शुम्पीटर। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी आंद्रे गुंडर फ्रांक जो हैं ऑन कैपिटल लिस्ट अंडर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन ए पाल बैरन, ऑप्शन बी गेटल, ऑप्शन सी कोकर और ऑप्शन डी शेबाइन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाल बैरन, अर्थात पाल बैरन की पुस्तक का नाम द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विकास के बहुलवादी उपागम की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य से मिलती है? पहला वक्तव्य है, क्योंकि सभी विकल्प अंतरिम होते हैं इसलिए विचारधारात्मक विशिष्टता अनिवार्य हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, समृद्धिशील उपलब्धियों की रणनीतियां व्यवहारिकतावाद पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन सी परिवर्तन के वैकल्पिक प्रतिमान व्यवस्थात्मक स्थायित्व एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन डी जन संग्रहण विभेदन और संस्थाकरण को सशक्त बनाता है। राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिन उग्र तुलनात्मक सिद्धांतवादियों ने अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया उन्होंने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया है? ऑप्शन ए अलगाव और आधुनिकीकरण का, ऑप्शन बी अलगाव और निर्भरता का, ऑप्शन सी निर्भरता और आधुनिकीकरण का, ऑप्शन डी साम्राज्यवाद और निर्भरता का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राजनीतिक विकास के अध्ययन का प्रमुख अभिकर्ता माना जाता है? ऑप्शन ए लुसियन पाई, ऑप्शन बी रिकार्डो को, ऑप्शन सी माल्थस को, ऑप्शन डी स्मिथ को। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, लुसियन पाई को राजनीतिक विकास के अध्ययन का प्रमुख अभिकर्ता माना जाता है। अगला प्रश्न है, एन आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए रिकार्डो की, ऑप्शन बी ओ आर यंग की, ऑप्शन सी लुसियन पाई की, ऑप्शन डी मैकाइवर की। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, लुसियन पाई की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम एन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक विकास को समझने के लिए राजनीतिक समाजीकरण सबसे अधिक आशाजनक दृष्टिकोण इसलिए है, किस लिए है, ये आपको इन 4 पॉइंट्स में से समझना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन बी मनुष्य के दृष्टिकोण शिशुकाल में ही स्थापित हो जाते हैं और 10 वर्ष की आयु के बाद वह सदैव अछूते रहते हैं। ऑप्शन सी समाजीकरण व्यक्ति को सांस्कृतिक एवं विकासात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित कर लेता है और ऑप्शन डी समाजीकरण अथवा अप्रगट पारंगम्यता का रूप धारण कर लेता है। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लुसियन पाई के मत में विकास की प्रक्रिया में क्या संकट पहचान आता है? ऑप्शन ए पहचान का संकट, ऑप्शन बी एकीकरण का संकट, ऑप्शन सी सहभागिता का संकट, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। लुसियन पाई के मत में विकास की प्रक्रिया में पहचान के संकट, एकीकरण का संकट और सहभागिता का संकट, ये तीनों सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, वैधता के संकट का उल्लेख विकास प्रक्रिया के संदर्भ में किसने किया है? ऑप्शन ए शुम्पीटर ने, ऑप्शन बी आमंड ने, ऑप्शन सी लास्की ने और ऑप्शन डी बार्कर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुम्पीटर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक विकास आर्थिक अधीनता का सहगामी है, यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एप्टर से, ऑप्शन बी बार्कर से, ऑप्शन सी बीपर से, ऑप्शन डी रिकार्डो से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये स्टेटमेंट एप्टर महोदय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन को किसने बाजार के ढांचे पर निर्भर बताया है? ऑप्शन ए स्मिथ, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी रिकार्डो और ऑप्शन डी मार्क्स। अगला प्रश्न सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्मिथ। माल्थस जनसंख्या से जुड़े हुए एक प्रमुख
अर्थशास्त्री ही, इनके बारे में अगर आपको कुछ भी मालूम है जो आपने इंटर लेवल में पढ़ा है तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। वहीं रिकार्डो के लगान सिद्धांत के बारे में भी आप सभी लोग बता सकते हैं। ये सारी चीजें आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको याद करने का एक बेहतर पॉइंट मिलेगा कि जब चीजों को आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करने के लिए तो आपको वो चीजों पर फोर्स डालना पड़ेगा और वो चीजें आपके रिवाइज होती रहेंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रैनिस के मत में विकास की मुख्य बात क्या है? ऑप्शन ए पूंजी स्टॉक, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी तकनीकी परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। तो विकास एवं अल्प विकास के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ अंतिम प्रश्न है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक अवधारणाओं में न्याय से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो कहीं भी आपको नहीं जाना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगला प्रश्न है, आप सभी लोग देख सकते हैं, विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो कथन पूछा गया है आप सभी लोगों से। तो यहां पर देख सकते हैं ए बी सी डी 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा विकास की अवधारणा के संदर्भ में सही नहीं वो आपको बताना है। तो राइट आंसर यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। यानी विकास प्रतिमान तीसरी दुनिया की परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए एक व्यवहारिक आधार प्रदान करता है। अरे भैया, तीसरी दुनिया की कोई बात ही नहीं होती विकास की अवधारणा में। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि यही जो है वो सही नहीं, बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो गलत पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अब देख लेते हैं राजनीतिक अवधारणा न्याय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो न्याय से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न आ गया है आप सभी के सामने। निम्न में से किस पुस्तक का आधार न्याय को माना जाता है? ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी वांट एंड पीस और ऑप्शन डी पॉलिटी। और राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, रिपब्लिक पुस्तक को न्याय का आधार माना जाता है। अब रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है, पॉलिटी पुस्तक किसकी है? इन सभी ऑप्शंस को जो भी उत्तर आपके दिमाग में आ रहा है कमेंट करें कि इस पुस्तक का लेखक ये है। तो तीनों पुस्तकों के लेखकों के नाम आपको कमेंट करना है इस प्रश्न से। अगला प्रश्न है, निर्धारित कार्य पूरा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में न्याय का निवास होता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी प्लेटो और ऑप्शन डी गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में समाज को 3 वर्गों में बांटा है और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य को ही संपन्न करे और ऐसे व्यक्ति जो अपने निर्धारित कार्य को ही संपन्न करते हैं उनके मन में ही न्याय का निवास होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने न्याय को शक्तिशाली का हित कहा है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी थ्रेसिमेकस, ऑप्शन सी पॉलीबियस, ऑप्शन डी ग्लाउकन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिमेकस ने कहा है कि न्याय जो है वो शक्तिशाली का हित है। अगला प्रश्न है, न्याय की अवधारणा का प्रधान उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक हित, ऑप्शन बी व्यक्तिगत हित, ऑप्शन सी सर्व कल्याण और ऑप्शन डी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय की अवधारणा का प्रधान उद्देश्य सर्व कल्याण यानी सभी का कल्याण है। अगला प्रश्न है, बेंथम ने किस प्रकार के न्याय का समर्थन किया है? ऑप्शन ए कानूनी, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी व्यक्तिगत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंथम ने कानूनी न्याय का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, न्याय के सांख्यिक विचार का अनुमोदन किसने किया है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी पाइथागोरस, ऑप्शन डी प्लेटो। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय के सांख्यिक विचार का अनुमोदन भी बेंथम महोदय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, न्याय के ज्यामितीय विचार का समर्थक कौन है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी पॉलीमार्कस, ऑप्शन सी सिफेलस और ऑप्शन डी अरस्तु। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय के ज्यामितीय विचार का समर्थक प्लेटो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा योग्यता अनुसार काम व आवश्यकता अनुसार वेतन अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी प्लेटो और ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी सिसरो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये स्टेटमेंट मार्क्स महोदय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजाज्ञा का पालन ही न्याय है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी व्यक्तिवादी, ऑप्शन सी अधिनायकवादी और ऑप्शन डी मार्क्सवादी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मार्क्सवादी नहीं अधिनायकवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ कथन है। अगला प्रश्न है, किसने न्याय का आधार प्रकृति को माना है? ऑप्शन ए शेफलस ने, ऑप्शन बी सिसरो ने, ऑप्शन सी आगस्टीन ने, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू ने। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सिसरो ने न्याय का आधार प्रकृति को माना है। अगला प्रश्न है, न्याय की उत्पत्ति किस
भाषा के शब्द से हुई? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी यूनानी और ऑप्शन डी संस्कृत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्याय की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? अभी प्रश्न आप सभी को इसी वीडियो में मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, न्याय की व्यवहारिक अवधारणा होती है मूलतः? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी अस्पष्ट, ऑप्शन सी लचीली और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, न्याय के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी थ्रेसिमेकस ने, ऑप्शन डी ग्लाउकन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय के वैधानिक सिद्धांत का समर्थन अरस्तु महोदय ने किया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए अवसर की समानता, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समानता और ऑप्शन सी विधि की तार्किकता, ऑप्शन डी कल्याणकारी विधिक प्रभाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवसर की समानता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय से पृथक व उसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है? आर्थिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय और अमूर्त न्याय। तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बनेगा। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय से पृथक एवं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुखी न्याय है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बेंथम का, ऑप्शन बी ग्रीन का, ऑप्शन सी लास्की का और ऑप्शन डी स्पेंसर का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बेंथम महोदय का स्टेटमेंट अधिकतम लोगों का अधिकतम सुखी न्याय है और अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का विचार जो है उपयोगितावादी विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश में न्यायाधीश का निर्वाचन विधायिका द्वारा होता है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में न्यायाधीश का निर्वाचन विधायिका के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अन्याय न्याय से उत्तम है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए पॉलीमार्कस, ऑप्शन बी थ्रेसिमेकस, ऑप्शन सी ग्लाउकन और ऑप्शन डी सिसरो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिमेकस। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन ए ग्रीन की, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स की, ऑप्शन सी ग्लाउकन की, ऑप्शन डी बार्कर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस और जिसमें उन्होंने अपनी न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, जस्टिस शब्द किस शब्द से बना है? ऑप्शन ए जस, ऑप्शन बी जस्टी, ऑप्शन बी जस्टिक, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जेसीओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जस। यानी न्याय शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के जस्टिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और अंग्रेजी भाषा का जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जाति के आधार पर विभेद किया जाना किस न्यायिक अवधारणा का उल्लंघन है? ऑप्शन ए वैधानिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी राजनीतिक और ऑप्शन डी सामाजिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सामाजिक न्याय की अवधारणा का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, किसने सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत माना है? ऑप्शन ए ह्यूम ने, ऑप्शन बी ग्रीन ने, ऑप्शन सी बेंथम ने, ऑप्शन डी मिल ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ह्यूम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम कानून के शासन से व्यक्तियों के शासन को श्रेष्ठतर बताया? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो और ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी आइंस्टीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अरस्तु ने सर्वप्रथम कानून के शासन से व्यक्तियों के शासन को श्रेष्ठ बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस पुस्तक को कंसर्निंग जस्टिस की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी लॉज, ऑप्शन सी रिपब्लिक और ऑप्शन डी किसी को भी नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपब्लिक पुस्तक जो है उसे कंसर्निंग जस्टिस की संज्ञा भी दी गई है। और रिपब्लिक पुस्तक किसकी? बहुत सरल है, आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर ड्रॉप आउट करेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने आध्यात्मिक न्याय व मानवीय न्याय में स्पष्ट विभेद किया है? ऑप्शन ए सुकरात ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी लॉक ने, ऑप्शन डी इक्विनॉस ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक्विनॉस ने सर्वप्रथम आध्यात्मिक न्याय और मानवीय न्याय में अंतर किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? ऑप्शन ए रॉल्स की, ऑप्शन बी बार्कर की, ऑप्शन सी फोस्टर की, ऑप्शन डी पाटर की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉटर महोदय की पुस्तक का नाम है द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने न्याय को मानव कल्याण से संबंधित नैतिक नियम कहा है? ऑप्शन ए ग्रीक विद्वानों ने, ऑप्शन बी ग्रीन ने, ऑप्शन सी मिल ने, ऑप्शन डी प्लेटो ने। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मिल महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन दार्शनिक न्याय को पर्याय समझते थे? ऑप्शन ए सदाचार का, ऑप्शन बी व्यवस्था का, ऑप्शन सी राजाज्ञा का, ऑप्शन डी ईश्वर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदाचार का। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय की सामान्य अवधारणा ने सर्जना की है? ऑप्शन ए न्यायपूर्ण कानून की, ऑप्शन बी तात्विक न्याय की, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों की, ऑप्शन डी किसी की भी नहीं।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी न्याय की जो सामान्य अवधारणा है उसने न्यायपूर्ण कानून और तात्विक न्याय दोनों की सर्जना की है। ऑप्शन अगला प्रश्न है, न्याय क्या है? ऑप्शन ए एक सामान्य गुण है, ऑप्शन बी एक सक्रिय प्रक्रिया है, ऑप्शन सी तत्व केंद्रित अवस्था है व्यवस्था है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी न्याय एक सामान्य गुण, एक सक्रिय प्रक्रिया और तत्व केंद्रित व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रक्रियात्मक न्याय को क्या कहते हैं या किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कानून की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन बी कुशल सामाजिक प्रबंध, ऑप्शन सी सकारात्मक कानून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रक्रियात्मक न्याय कानून की उचित प्रक्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन न्याय को एक बुर्जुआ अवधारणा मानता है? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी साम्यवादी, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी उपयोगितावादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साम्यवादी विचारक न्याय को एक बुर्जुआ अवधारणा मानते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय की जड़ है या किस विचारधारा से संबंधित है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाद से, ऑप्शन बी समाजवाद से, ऑप्शन सी अधिनायकवाद से, और ऑप्शन डी सैन्य तंत्र से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, समाजवाद से, यानी आर्थिक न्याय संपूर्ण न्याय की जड़ है, यह समाजवाद से जुड़ी हुई अवधारणा है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादियों की न्याय विषयक अवधारणा क्या है? ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी तार्किक, ऑप्शन डी पारंपरिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक विचारों के इतिहास में न्याय का अध्ययन आरंभ होता है? ऑप्शन ए स्टोइक विचारकों से, ऑप्शन बी सुकरात से, ऑप्शन सी प्लेटो से, ऑप्शन डी ऑस्टिन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटो से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लेटो के प्रसिद्ध कृत रिपब्लिक में न्याय की कौन सी संकल्पना है? ऑप्शन ए वैधानिक, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी राजनीतिक, ऑप्शन डी नैतिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नैतिक न्याय। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तात्विक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी सुकरात ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी कांट ने। राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा इस प्रश्न का? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, तात्विक न्याय का सर्वप्रथम प्रतिपादन अरस्तु के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने न्याय को सामान्य विश्वव्यापी कानून के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन ए रोमन दार्शनिकों ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी स्टोइक विचारकों ने, ऑप्शन डी प्लेटो ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, स्टोइक विचारकों ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17वीं सदी में प्राकृतिक विधि के समर्थकों ने न्याय को संबंध माना था? ऑप्शन ए ईश्वर से, ऑप्शन बी प्रकृति से, ऑप्शन सी विवेक से, ऑप्शन डी मनुष्य से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विवेक से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से कौन सहमत है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी पुफेनडॉर्फ, ऑप्शन सी कांट, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी प्राकृतिक न्याय की अवधारणा से हाब्स, पुफेनडॉर्फ और कांट ये सभी जो हैं सहमत थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभ में कानून व परंपराओं का स्रोत क्या था? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी राजा, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रारंभ में कानून और परंपराओं का सोर्स जो है वो धर्म, ईश्वर और राजा तीनों को माना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज सत्ता की इच्छा को किसने न्याय का आधार माना है? ऑप्शन ए हाब्स ने, ऑप्शन बी पुफेनडॉर्फ ने, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों ने, ऑप्शन डी रस्किन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाब्स और पुफेनडॉर्फ दोनों ने राज सत्ता की इच्छा को न्याय का आधार माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से न्याय की धारणा पर विचार किया है, किसने किया है? ऑप्शन ए ग्रोशियस ने, ऑप्शन बी लाइवीज ने, ऑप्शन सी वुल्फ ने, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अर्थात अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से न्याय की धारणा का विचार ग्रोशियस, लाइवीज और वुल्फ इन तीनों का है। अगला प्रश्न है, न्याय के प्रतिक्रियात्मक पक्ष पर किसने जोर दिया है? जोर होगा साथियों, जोड़ नहीं, जोर दिया है। ऑप्शन ए बेंथम ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी लेकी ने, ऑप्शन डी राल्स ने। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंथम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्याय किससे संबंधित है? ऑप्शन ए औचित्य से, ऑप्शन बी मूल्यों से, ऑप्शन सी आदर्शों से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी से। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी करने रखने के लिए, क्योंकि 1 सितंबर से आप सभी लोगों के लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज के रूप में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की थ्योरेटिकल क्लासेस भी आ रही हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़ें, अपने सभी साथियों को जोड़ें जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB या यूजीसी नेट जेआरए परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उन सभी साथियों को ये वीडियो शेयर करें और उनसे चैनल पर जुड़ने को कहें।
क्योंकि यहाँ सारी चीजें, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे अन्य कोई आपकी हेल्प हो, फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ आप सभी के लिए अवेलेबल है। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है न्याय विकास के सिद्धांतों में विकास तथा अल्प विकास के सिद्धांतों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।